एज पर हम लोगों का प्रीवियस वीडियो में हम जो दिखाए थे कि कैसे स्टेशन सेटअप करना है एंड उसके बाद पॉइंट कैसे लिया जाता है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम दिखाएंगे स्टेशन सेटअप के साथ साथ पॉइंट कैसे लेना है, बाउंड्री कैसे क्रिएट करना है, में लाइन को कैसे मेजर करना है, देन अदर्स कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्री कैसे करना है, एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे। जो भी सर्वे प्रोसीजर है वो सर्वे प्रोसीजर हम टोटल स्टेशन ट्रिम्बल C5 इंस्ट्रूमेंट से ही करेंगे। पहले हम स्टेशन सेटअप कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम, जस्ट एग्जांपल हम इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देते हैं S1। और कोड जो है हमारा, कोड बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बना हुआ कुछ कोड है। अगर नहीं चाहे तो हम दूसरा कुछ कोड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोड का नेम सपोज दे दिया हम STN स्टेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंट का हाइट, अभी इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट 1.3 मीटर हाइट पे लगा हुआ है। नॉर्थिंग वैल्यू इधर हम DGPS का वैल्यू दे सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल आर्बिटरी वैल्यू है जो 1000 या 1010 ऐसा पकड़ के भी काम कर सकते हैं। दैट्स नॉट मैंडेटरी। ओके, तो जो भी इधर आर्बिटरी कोऑर्डिनेट लेके काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो GPS कोऑर्डिनेट है, GPS कोऑर्डिनेट लेके भी काम कर सकते हैं। तो पहले हम एज ए टोटल स्टेशन का अभी का जो स्टैंड में है मेरा, तो यहाँ का हाइट मैंने दिया और एक्सेप्ट किया। और अभी एज यूजुअल ये पूछेगा कि इसका बैक साइड का नाम क्या है और बैक साइड का हाइट क्या है। बैक साइड का जो नाम है हम इसको दे दिए सपोज BS2 या B2। कोड जो है, कोड में हमने डाल दिया यहाँ पे बैक साइड। ओके, बैक साइड का जो हाइट है, अगर मेरे पास नॉन पॉइंट का कोई हाइट है, या तो अगर प्रिज्म लेके हम काम करेंगे तो प्रिज्म का हाइट इजीली समझ में आएगा कि कितना हाइट पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। अगर हाइट समझ में नहीं आएगा तो एज यूजुअल अगर लेज़र डायरेक्ट रिफ्लेक्टर मोड में अगर काम करना है, विदाउट रिफ्लेक्टर लेस मोड में अगर काम करना है, तब हम इसका ओरिजिनल 0 दे के निकल जाएंगे, क्योंकि उसका हाइट हमें एग्जैक्टली पता नहीं। तो एजीमुथ जो है 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, एज पर मेरा प्रीवियस वीडियो में भी हमने दिखाया, एंड मेजर किए। जैसे ही हम मेजर करेंगे उसका जो भी हाइट है, सॉरी हॉरिजेंटल एक्स वाई एंड जेड वैल्यू, हॉरिजेंटल एंगल, वर्टिकल एंगल एंड डिस्टेंस इजीली समझ में आएगा, उसको हमने स्टोर किया। अभी मेरा स्टेशन सेटअप कंप्लीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हम जाएंगे कंटिन्यूस टॉपो में। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लेंगे थ्रू लेज़र मोड, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिफ्लेक्टर मोड या DR मोड में, एंड कुछ पॉइंट लेंगे थ्रू प्रिज्म मोड। फर्स्ट हम पॉइंट जो लेने के लिए जा रहे हैं वो है डायरेक्ट रिफ्लेक्टर मोड में, और हम इसके लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन है जहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड मोड, फास्ट स्टैंडर्ड मोड, ट्रैकिंग, लेवलिंग, DR मोड, लेज़र, ट्रैक लाइट एंड सर्वे बेसिक। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड में करेंगे तो एज यूजल इसका एवरी पॉइंट लेने के लिए 5 सेकंड के अंदर ये पॉइंट को लेके स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड का जगह फास्ट स्टैंडर्ड करेंगे तो थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट एक पॉइंट लेने में इंस्ट्रूमेंट का 2 सेकंड तक मैक्सिमम टाइम लगता है। हाँ, तो अभी हम लेज़र एक बार ऑन कर लेता हूँ, और लेज़र ऑन करके एक पॉइंट लेता हूँ। सपोज पॉइंट का नाम हमने दे दिया, कुछ बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। तो बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए हम पहले पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखो, तो पॉइंट का नाम दिए हमने C1, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा C2 होके आ जाएगा। कोड जो है, कोड हमारा ऑलरेडी पहले से बना हुआ कुछ कोड है, तो उस कोड के ऊपर बेस करके हमने यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, इसलिए BDY को सिलेक्ट किया, BDY, देन एंटर। एंड यहाँ पे एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने मेजर बटन में क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे हॉरिजेंटल एंगल, वर्टिकल एंगल, स्लोप डिस्टेंस, यहाँ बेसिकली जो भी हाइट हम मेजर कर रहे हैं, इसका हाइट जो है 3 मीटर डिस्टेंस में है। एंड इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो भी है 2.64 मीटर में है। देन इसका नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन, प्रेजेंट का अगर नॉर्थिंग वैल्यू था 1000 एंड 100, तो ठीक है। तो अभी जो जिस पोजीशन को हमने आइडेंटिफाई किया उसका ऑलमोस्ट हाइट थी 2 मीटर।
तो यहाँ पे नॉर्थिंग ईस्टिंग एंड एलिवेशन वैल्यू जो है वो प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। हम इस पॉइंट को स्टोर किए, मेरा जैसे C1 स्टोर किए C2 जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ गया C2 पॉइंट। ये भी बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। C2 के लिए हम दूसरा कोई साइड को सिलेक्ट करेंगे एंड एटलीस्ट 4 पॉइंट लेके हम दिखाएंगे इसको। तो C2 जैसे लिए हम मेजर किए एंड आ गया। ये फास्ट स्टैंडर्ड मोड में कर रहे हैं इसलिए बहुत जल्दी इसका एज ए पॉइंट स्टोर हो रहा है। एंड यहाँ पे मेजर और मेजर 2 से भी हम कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि मेजर में अगर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो प्रिज्म है प्रिज्म मोड में ऑटोमेटिकली चले जा रहा है। एंड मेजर 2 में अगर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नॉन प्रिज्म मोड या तो DR मोड में आ रहा है। तो हम 2 पॉइंट ऑलरेडी लिए एंड थर्ड पॉइंट हम लेने के लिए जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है मेरा C3, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ से मेजर 2 प्रेस करके आगे इसका हम इसको एंटर करेंगे तो स्टोर हो जाएगा। देन ऑब्जर्वेशन स्टोर। देन मेजर 4 अगर लेंगे तो मेजर 4 और भी कोई पॉइंट को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको एज ए क्लिक करेंगे मेजर में तो ऑटोमेटिकली मेजर 4 आ जाएगा एंड इसको हम स्टोर कर देंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास 4 पॉइंट अवेलेबल है एंड इस 4 पॉइंट का थ्रू हम एक बाउंड्री ड्रॉ करके देखते हैं कि बाउंड्री के कैसे है। देखिए मैप में जब जाएंगे, मैप में कुछ पॉइंट्स पहले से भी था एंड कुछ पॉइंट्स अभी जो लिया C1 C2 C3 C4 अप टू दिस पॉइंट है। तो इस पॉइंट से जैसे हम पॉइंट लेते रहेंगे ऑटोमेटिकली एक लाइन ड्रॉ होते जाएगा। B1 B2 से लेके C1 C2 या C3 जो भी है, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली एक पॉइंट लाइन ड्रॉ किया। तो इसको अगर हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, जाएंगे कोगो मीन्स कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्री। इससे हम एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे एरिया कैलकुलेशन। इसमें बहुत सारा पॉइंट, जितना भी पॉइंट हम लिए थे सारी पॉइंट्स है। इसमें अगर सिलेक्टेड कुछ पॉइंट को हमें लेना है S1 C1 C2 C3 एंड C4, सॉरी यही 4 पॉइंट लेना है जो बाउंड्री का पॉइंट है। अगर हम कैलसी करेंगे, देखिए ये है बेसिकली मेरा एरिया जो है 0.326 स्क्वायर मीटर एरिया है एंड इसका पेरीमीटर भी दिखाई दे रहा है। इसको अगर सेव करना है, हम यहाँ पे कोई ना कोई नाम दे के, सपोज इसका नाम है एरिया टेस्ट, एंटर, स्टोर किए। तो ये जो एरिया है मेरा स्टोर हो गया है। नेक्स्ट जो है, अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कोगो में ये कंप्यूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फ्रॉम पॉइंट्स लिस्ट से निकालेंगे। सपोज फर्स्ट पॉइंट मेरा स्टेशन एंड सेकेंड पॉइंट जो है हम लिस्ट से निकालेंगे, जस्ट एग्जाम्पल C1। तो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है 2.647 मीटर डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस इजीली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम दोनों पॉइंट का बीच में सपोज मान लीजिए 2 मीटर जो डिस्टेंस है, तो 2 मीटर डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा है, उसका जो ऑप्शन है, हम कोगो में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, जस्ट हम मैप में गए और मैप में जाने का पहले और एक चीज़ हम दिखा देते हैं। एवरी पॉइंट मैनेजर देखने के लिए गो टू फेवरेट, सिलेक्ट कीजिए पॉइंट मैनेजर। यहाँ पे हर पॉइंट का नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन वैल्यू एंड कोड एंड जो है टाइम आ जाता है। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन में हम लोग है, अभी का सिचुएशन में हम 3 डायमेंशनल स्टेज में तो है ही नहीं, क्योंकि 4 डायमेंशनल स्टेज में है। और 4 डायमेंशनल स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही आपका डे टू डे बेस का टाइम चेंज होता रहता है, तो टाइम का साथ साथ एरिया भी चेंज हो सकता है, टाइम के साथ साथ पॉइंट का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन वैल्यू भी चेंज हो सकता है। इसलिए जो 4 डायमेंशनल बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है, 4 डायमेंशनल है नॉर्थिंग वैल्यू, ईस्टिंग वैल्यू, एलिवेशन एंड इसका टाइम भी एक डायमेंशन है। टाइम का ऊपर बेस करके पॉइंट का ओरिजिनल लोकेशन भी चेंज हो सकता है, पॉइंट का लोकेशन बेसिकली चेंज हो सकता है। चलिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए C1 एंड C2 का बीच में डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। पहले गो टू मैप में गए, C1 एंड C2 का बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा,
तो हम इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। गो टू कोगो कंप्यूट डिस्टेंस, लिस्ट से किए C1 एंड लिस्ट से हम निकालेंगे C2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3 मीटर से 2.8 मीटर। हम क्या करेंगे, 2.8 मीटर का जो डिस्टेंस का एक अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कीन में जाएंगे, लाइन में क्लिक करेंगे, लाइन का कुछ नाम देंगे, सपोज टेस्ट लाइन, एंटर। कोड चाहे तो हम कुछ भी दे सकते हैं। कोड यहाँ पे हम लाइन दे दिए, 2 पॉइंट्स का बीच में करेंगे। लिस्ट से हम निकालेंगे C1 एंड लिस्ट से हम निकालेंगे C2। इधर आप अगर न्यू कोई कोऑर्डिनेट को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसमें कीन में जाके कीन में जाके इसका नॉर्थिंग, ईस्टिंग एंड एलिवेशन वैल्यू देके न्यू कोऑर्डिनेट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, एंटर किए, 2.8 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको स्टोर करेंगे। तो दोनों पॉइंट का बीच में अगर हम लाइन को देखना चाह रहे हैं, मैप में गए, ये C1 C2 ऑलरेडी पहले से एक लाइन बना हुआ था, लेकिन देखिए जो लाइन है वो सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन जो लाइन हमने ड्रॉ किया है कीन का थ्रू, तो उस लाइन बेसिकली यहाँ से दिखाई देगा एंड यहाँ पे लाइन का नाम भी दिखाई देगा। तो इस पर्टिकुलर 2.8 मीटर लाइन को अगर इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन है गो टू कोगो, यहाँ पे ऑप्शन है सब डिवाइड अ लाइन। यहाँ पे लाइन का नेम ऑलरेडी आ गया है, एक लाइन ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है। अदरवाइज अगर आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके 2 पॉइंट लेके भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो बोथ आर सेम थिंग्स। सब डिवाइड लाइन, लाइन का नाम दिए। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, फिक्स्ड सेगमेंट लेंथ, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट। अगर हम एक लाइन को फिक्स्ड सेगमेंट लेंथ का हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज फिक्स्ड सेगमेंट लेंथ का नंबर हिसाब से देंगे। मान लीजिए टोटल 2.8 मीटर को हम इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, 3 पार्ट दिए। कोई अगर ऑफसेट, राइट ऑफसेट, लेफ्ट ऑफसेट, कुछ भी अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कुछ देना चाहेंगे तो यहाँ से दे सकते हैं। एंड सेकेंड पेज में जाके इसका नाम देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट का नाम क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट का नाम सपोज हमने दे दिए N1। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है N2, N3, N4, N5 ऐसे करके चला जाएगा। स्टार्ट किए, हो गया इसका। गो टू मैप, देखिए जो लाइन मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इस लाइन में N1 देन N2 लाइन एंड इस पर्टिकुलर पोजीशन डिनोट कर रहे हैं N3 लाइन को। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इक्वल फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट कर सकते हैं, अदर फिक्स्ड सेगमेंट लेंथ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो है जितना भी कैलकुलेशन है यहाँ से आप कर सकते हैं। डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम निकल सकते हैं, लाइन को डिवाइड कर सकते हैं, एरिया को निकाल सकते हैं। तो ये सब जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्री या कोगो से कर सकते हैं इजीली। एंड कीन से न्यू पॉइंट एंट्री करना, न्यू लाइन एंट्री करना, आर्क ड्रॉ करना, ये सब कर सकते हैं कीन से। एंड मेजर से जो है एवरी पॉइंट्स को मेजर कर सकते हैं, न्यू पॉइंट्स को मेजर कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस टॉपो में जाके न्यू पॉइंट को मेजर कर सकते हैं, न्यू पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। एंड कोई एक दूसरी पॉइंट को एज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी चलिए हम देखते हैं कि प्रिज्म मोड में सर्वे कैसे होगा। एंड प्रिज्म मोड में भी आते सेम वे हम इसका एरिया एंड डिस्टेंस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। ये नॉन प्रिज्म मोड में सर्वे हुआ है। नॉन प्रिज्म मोड में जितना भी सर्वे हुआ है उसका कोगो मतलब कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्री किए, इसका हाइट निकाला, डिस्टेंस निकाला, वॉल्यूम भी कैसे निकाल सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिज्म मोड में सर्वे करते हैं और उसको एक एक मतलब 1 to 1 करके हम दिखाते हैं।